Hello dear students, this is Chris Joshi and I am your history, political science and economics mentor. तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बता दूं कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे और ये बहुत बड़ी आई नो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों को जिस तरीके की टीचिंग चाहिए होती है वो उनको नहीं मिल पाती। और जैसी टीचिंग आप सभी को चाहिए, जैसी टीचिंग मुझे चाहिए थी, तो उस सभी का सोल्यूशन लेके मैं आज आप सभी के लिए बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये हमारा बैच है 2024 एंड 25 का क्लास 12th बोर्ड क्लास का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने जा रहा हूँ इस साल। तो आप सभी की जितने भी स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट मुझसे कवर हो पाएंगे तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके लिए दिल खोल के बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। आप सभी के लिए ऐसी ज्ञान की गंगा लौटा दूंगा कि ऐसी गंगा आपने कहीं बहती हुई नहीं देखी होगी। और अगर आपने इसमें डुबकी लगा ली तो ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप तर जरूर जाएंगे। बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत ईजी तरीके से, बहुत फ़नी वे में आप सभी का जो ये मेंटोर है वो आप सभी के लिए रेडी हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी पीपीटी, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आप सभी के लिए लॉन्च किए जाएंगे मेरे थ्रू। बट फैक्ट ये है कि आप सभी को मुझको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप सभी लोग इसको अपने क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके मेंबर्स हैं ग्रुप में सबके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा, बट कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में आता है या नहीं आ पाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर मैं उस चीज़ पर बात नहीं करने वाला हूँ अब। तो अब हमारा जो मेन फोकस है वो है हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ हमारा जो क्लास 12th हिस्ट्री है, जिसका जो हमारा बैच जाएगा 2024 एंड 25 का। तो उसके लिए मैं आप सभी को सिलेबस को शेयर कर रहा हूँ। तो ये सीबीएसई की मेन साइट से मैंने शेयर किया है आपको। तो कोड आप चेक कर सकते हैं अपना, आपका कोड देख लीजिए क्या है। आपका कोड जो है वो 2027 है ना। एंड चलिए आप सभी को मैं आपका सिलेबस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 11th का भी सिलेबस है, बट मैं आपको 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ले जाऊँगा। 5 to 10 मिनट का वीडियो है, बट आप इससे काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे मेंटली, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आप सभी को पता है आपकी हिस्ट्री की 3 बुक्स आएंगी। थीम 1 जिसको पार्ट 1 बोलते हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। ये तीनों आपकी हिस्ट्री पे आधारित होंगी, ठीक है। मीन, मिडिवल एंड मॉडल, ये 3 तरीके की आपकी हिस्ट्री होती है ना। तो आप देख सकते हैं। तो आपका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तीनों पार्ट आपके 25 मार्क्स से डिवाइडेड हैं। वैसे और बुक्स में और चैप्टर्स में क्या होता है, आपके चैप्टर के आगे नंबर भी लिखे होते हैं कि इस चैप्टर से इतने पर्टिकुलर नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। बट आपको तीनों बुक इम्पॉर्टेंट है पढ़नी, ठीक है। वैसे चैप्टर्स बहुत सारे हिस्ट्री में, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो पिछली बार का हमारा भी जो 23 एंड 24 का सिलेबस था सेम वही है। तो आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको न्यू चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एंड चलिए मैं तो हुई आपके लिए। तो आप देख सकते हैं 25 75 नंबर का तो आपका जो एकेडमिक ईयर में जो आप जो भी पढ़ोगे पूरे जो आपका सिलेबस है वो है। बट प्लस 5 मार्क्स का आपका गाइज होगा मैप, तो तब जाके ये होगा आपका 80 नंबर का आपका जो बोर्ड का आपका जो भी पेपर बनेगा वो होगा, ठीक है। चलो वो छोड़ो, अब मैं आपको यहाँ पे आपका पार्ट 1 दिखा देता हूँ। पार्ट 1 आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। तो पार्ट 1 में जो आपका पहला चैप्टर है वो है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। यहाँ पे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और मेरे को जल्दी बताना कि मैं कब से आपको पढ़ाना शुरू करूँ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। सेकंड चैप्टर है किंग, फार्मर एंड टाउन। थर्ड चैप्टर आपका किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। यहाँ पे आप महाभारत के बारे में थोड़ा फैमिलियर वैल्यूज इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो फोर्थ चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पिछली बार 8 नंबर का क्वेश्चन भी बना था और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आते हैं। तो चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हिस्ट्री हमारे कम चैप्टर हैं, बट सारे के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सारे के सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हैं। और अगर आप इसको मेरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए थीम 2 लेके आया हूँ। तो थीम 2 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर, यहाँ पे आप हमारी हिस्ट्री में आप सभी को पता है कि जो भी हम सोर्सेज मिलते हैं हमें पढ़ने के लिए वो ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलते हैं। तो यही जो चैप्टर है ये उसी की बेस है कि डिफरेंट ट्रैवलर्स हैं हमारे 3 तरीके के, उन्होंने क्या क्या बताया है। सेकेंड चैप्टर आपका भक्ति, सुप्रियन ट्रेडिशन से, कि कैसे कैसे आप सभी का जब टाइम पीरियड बढ़ने लगा, आप मॉडर्न से जाने लगे, ओल्ड थिंकिंग आपकी कम होने लगी, फिर आप कैसे लोगों की
थिंकिंग डेवलप्स हुई, लोग कैसे वेद को क्वेश्चन करने लग गए, तो वो इस चैप्टर में है। कैसे लोग भक्ति इसका मतलब जो भक्ति ट्रेडिशन है वो यहाँ पे इमर्ज होना शुरू हुआ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सूफीज़म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है सूफी ट्रेडिशन, कबीर, गुरु नानक साहिब जी के बारे में और मीराबाई, इन सब के बारे में भी आप पढ़ेंगे। फिर आता है एक एम्पीरियल कैपिटल जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आप यहाँ पे इसके वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इसके टेम्पल्स के बारे में जो कि साउथ में कर्नाटका में इस्टेब्लिश है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हो। बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर एक चैप्टर है आपका पीजन जमींदार एंड द स्टेट एग्रीगेंट सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। यहाँ पर आप जो 16th और 17th सेंचुरी है वहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होता था, किस फसल को क्या बोला जाता था, वहाँ पे जो पंचायत थी उसका क्या रोल था, वुमेन की क्या कंडीशन है, ये पूरा मैं आप सभी को पूरा चैप्टर के बारे में बताऊंगा जो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। और यहाँ पर आप आईने अकबरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि अकबर के द्वारा लिखी गई थी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। एंड थोड़ा सा बोरिंग लगता है ये, बट मुझे को लगता है कि आप लोग कर लेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर मुझे लगा है पर्सनली। एंड फिर जो आपको ये वाला चैप्टर दिख रहा है कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है इस बुक का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तो ये ज़मींदार के ऊपर बेसिकली बताया गया है। इसमें परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, रयोतवाड़ी और महलवाड़ी, 3 तरीके के आप सेटलमेंट्स पढ़ते हो। फिर ऑक्शन कैसे होता है लैंड के बारे में, सब बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अब पिछले साल यानी अभी जो करंटली मैंने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। किसी भी चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या 4 नंबर का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी 12 नंबर आप पक्के कर सकते हैं अगर आपने 12 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। फिर उसके बाद रेबल्स एंड राज वाला जो चैप्टर है, आप सभी को पता है, आपने जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो पढ़ा है वही इसके अंदर आने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से कर लोगे आप लोग। एंड महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, आप सभी को पता है कि 5th क्लास से और 10th 11th तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो आप इसको इन डिटेल 12th में पढ़ने वाले हो। आपने महात्मा गांधी ने कौन से सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया, कैसे रॉयल अटैक आया, जलियांवाला बाग मैसेक्रे, दांडी मार्च, वो सब इसके अंदर है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। आप सभी को पता है कि जब क्या होता है, हमारी कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो उस इंडिपेंडेंट के पीछे हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, फ्रीडम स्ट्रगलर्स होते हैं, उन सभी का बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रहता है। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करके चल जाते हैं, हम पे एक ब्रिटिश रूल थोप के चल जाते हैं जिसको डिविडेंड रूल भी बोलते हैं। उससे हम खुश तो नहीं होते, बट कहीं ना कहीं अब ये है कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है तो हम लोगों ने क्या किया था, हम किसी और की कॉन्स्टिट्यूशन को ना अपना के हमने अपना खुद का यूनिक एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो अब हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाते हैं, हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से कौन कौन डिफरेंट हमारे जो लीडर्स हैं तो वो यहाँ पे अपनी राय देते हैं, जैसे जीबी पंत हो गए, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आता ही आता है। तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। और ये जितना भी आप सभी को मैंने क्या है पूरे साल का एक ओवरव्यू, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू, वो आप सभी को मैंने एक ही वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है। आपके 10 मिनट बहुत वसूल हो जाएंगे अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैंने सिलेबस के साथ साथ आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताया। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ना है वो भी बहुत आपको इन डिटेल बताया है, और किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी आप सभी को बताया मैंने। तो ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं। और ये जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा चैप्टर है, इसमें आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में पता चलेगा, जो नेहरू का इंपॉर्टेंट रोल है, विजन है, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इन आपके नेशनल फ्लैग के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया, आप सभी को ये सिलेबस वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है आप सभी को टीचिंग करने का, और मेरे को भी देखिए मेरे पे भी समय नहीं रहेगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो मैं आपके लिए कैसे ना कैसे करके वीडियोस बनाऊंगा। और मैं आप सभी के लिए 3 जो हमारे मेन स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरे को एक मॉरल सपोर्ट देना है, सपोर्ट करके तो आप लोग इसको खूब शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स लेके आऊँ, बेस्ट से बेस्ट पीपीटी लेके आऊँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ, आपके लिए मैप बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेके आऊँ, बहुत सारी ट्रिक्स लेके आऊँ, टिप्स लेके आऊँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जितना मेरे से बन सकता है, PYQs हैं, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एंड बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे सब कुछ मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा। धीरे धीरे करके हम चलेंगे, बट ये है कि आपने सपोर्ट दिखाना है। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरा जो सिलेबस वाला वीडियो कैसा लगा। जल्दी हम आपको
हिस्ट्री के चैप्टर 1 के साथ मिलते हैं, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स के साथ बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए तब तक मिलते हैं आप सभी के साथ ऐसे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवी उत्तराखंड, टाटा एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखते रहिएगा और रेडी रहिएगा अपने पेन, कॉपी, बुक्स लेकर और नई जोश, नई उमंग के साथ हम अपने इस नए सेशन को शुरू करने वाले हैं। बाय बाय।